हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया भी था कि जिन पौधों को हम बीज से पैदा करते हैं उन पौधों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड पाया जाता है। ये जो पौधों के ऊपर बीज पैदा होते हैं इनको पैदा करने के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस मेथड के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मिलके बीज पैदा करते हैं और बीज से एक नए पौधे का निर्माण होता है, एक नए पौधे का जन्म होता है, ऐसे मेथड को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो देखिए, प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। और ये मेल और फीमेल पार्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, आपको मैंने फ्लावर का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। जो फ्लावर है इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं। इसीलिए फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है कि फ्लावर्स आर द ऑर्गेन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर है वो ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते हैं और मेल और फीमेल पार्ट के मिलने से ही बीज पैदा होते हैं और बीज से ही नए पौधे का जन्म होता है। इसलिए फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कहा जाता है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे फ्लावर। चलिए, अब देखिए, जो प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उनके क्या क्या नाम हैं, मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिखा रखा है। जो प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका नाम है स्टेमन। स्टेमन है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। प्लांट के मेल पार्ट का नाम क्या होता है? तो आप स्टेमन कह सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या होता है? तो आप पिस्टिल बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पिस्टिल होता है। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आगे काम आने वाली है। अब आप देखिए, आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिखाया गया है और इस डायग्राम के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स दिखाए गए हैं। इसमें दिखाया गया है कि स्टेमन कहाँ होता है और पिस्टिल कहाँ होता है। तो आप यहाँ देखिए, ये स्टेमन वाले पार्ट हैं। स्टेमन दिखाया गया है, एरो जहाँ भी दिखाई दे रहे हैं आपको वहाँ स्टेमन है। ये जो आपको येलो कलर के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, येलो कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और नीचे ब्लैक कलर की पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं, वो स्टेमन है। इसके अलावा आप यहाँ देखिए, जो बिल्कुल बीच में रेड कलर की आकृति दिखा रखी है, वो जो पार्ट है वो है पिस्टिल। फीमेल पार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है। बिल्कुल सेंटर में जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर की आकृति दिख रही है, वो पिस्टिल है और स्टेमन है वो साइड में होते हैं। अब पिस्टिल के भी छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं और स्टेमन के भी छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि मेल पार्ट का नाम स्टेमन और फीमेल पार्ट का नाम पिस्टिल होता है।
अब आप देखिए स्टेमन और पिस्टिल दोनों में छोटे छोटे और भी पार्ट होते हैं। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये मेल पार्ट है ऊपर वाला जिसका नाम है स्टेमन, यहाँ लिखा हुआ है मेल पार्ट स्टेमन, और नीचे लिखा हुआ है फीमेल पार्ट पिस्टिल। दोनों का डायग्राम अलग अलग आपको दिखाया गया है और डायग्राम के अंदर इनके जो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं उनको भी दिखाया गया है। आप स्टेमन के पार्ट को देखिए। स्टेमन के पार्ट में जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका नाम है एंथर, और जो नीचे ग्रीन कलर की ट्यूब है उसका नाम है फिलामेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाइए, डायग्राम बनाइए, तो आप जब डायग्राम की लेबलिंग करेंगे तो आप ये एंथर और फिलामेंट दोनों चीज़ें दिखाएंगे। जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं एंथर, और नीचे जो ग्रीन कलर की ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है स्टेमन के अंदर, ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब है एंथर के नीचे, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसी तरह आप पिस्टिल के डायग्राम को देखिए। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट के अंदर कौन कौन से छोटे पार्ट होते हैं। पिस्टिल का जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। आप यहाँ देखिए, ये स्टिग्मा का पार्ट है, और स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट है उसका नाम है स्टाइल। आप यहाँ देखिए, ये स्टाइल का पार्ट है, और स्टाइल के नीचे जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ा सा मोटा जो पार्ट है, जो थिक पार्ट है, उसका नाम है ओवेरी। ओवेरी आप कह सकते हैं इस पार्ट को। और ओवेरी के अंदर जो फीमेल गैमेट पाए जाते हैं, जो मुख्य सेल है, उसको बोलते हैं ओव्यूल। देखिए, ये ओवेरी के अंदर का पार्ट दिखाया गया है। ओवेरी के अंदर छोटे छोटे फीमेल गैमेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनके अंदर जो दिखाए गए पार्ट्स हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप इन डायग्राम्स को बनाइए और याद भी रखिए कि कौन से पार्ट का नाम क्या है। अब आप देखिए, जो पौधे हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स के अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐसे पौधे जिनके फ्लावर्स में केवल एक ही पार्ट होता है, या तो फीमेल और या फिर मेल, केवल एक पार्ट होता है, दोनों में से एक पार्ट पाया जाता है, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपसे पूछा जा सकता है ये कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर केवल एक पार्ट है, या तो अकेला पिस्टिल है या फिर अकेला स्टेमन है, एक ही पार्ट जिन फ्लावर के अंदर पाया जाता है उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ देखिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है, ये है पपाया। पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसके फ्लावर के अंदर केवल एक ही पार्ट होता है, या तो अकेला मेल होता है
या फिर अकेला फीमेल होता है। और भी एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर। ये जो पौधे होते हैं इनके फ्लावर्स के अंदर एक एक पार्ट पाए जाते हैं, या अकेला मेल मिलेगा या अकेला फीमेल मिलेगा। तो ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। तो मैंने आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं। देखिए आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, बाई। अब बाइसेक्सुअल में देखिए बाई वर्ड लगा हुआ है, तो बाई का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट इकट्ठे एक ही जगह पर एक ही फ्लावर के अंदर हों, उसे हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, स्टेमन भी और पिस्टिल भी, मतलब मेल भी और फीमेल भी, दोनों पार्ट जिनके अंदर पाए जाते हों, ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे दिखाए भी गए हैं, आपको सिंपल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे कि देखिए धतूरा, धतूरा जो होता है इसके जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो दूसरे एग्जाम्पल हैं वो यहाँ हैं, मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया। ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर दोनों पार्ट होते हैं, ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब आप देखिए आगे, अब हम बात करेंगे गैमेट के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टेमन के अंदर ऊपर का जो पार्ट है उसको हम एंथर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह आपको स्टेमन का डायग्राम दिखाया गया है, ऊपर एंथर लिखा हुआ है, ये एंथर है, और नीचे जो ये ग्रीन कलर की आपको ट्यूब दिख रही है ये फिलामेंट है। तो ये जो ऊपर एंथर होता है इसके अंदर क्या होता है, तो आप देखिए साइड में आपको एंथर वाला जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियरली दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जो ये आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है जिसको हम एंथर बोलते हैं, इसके अंदर बिल्कुल छोटी छोटी सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। देखिए पोलन ग्रेन पाए जाते हैं एंथर के अंदर, सेल होती हैं जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं, मेल पार्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी सेल होती हैं जिनको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह जो ओवेरी है, मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, आपको दिखाया गया है डायग्राम में। ये देखिए ओवेरी के अंदर ओव्यूल दिखाई दे रहे हैं, वो ओव्यूल फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल वाले पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है, जब मेल जो पार्ट होता है वो फीमेल से मिलता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो उससे बनता है जाइगोट। आप ये देखिए जाइगोट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल के मिलने से जाइगोट बनता है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जाइगोट क्या होता है। हम कहेंगे कि मेल और फीमेल दोनों के फ्यूज होने से जो एक नई सेल बनती है, एक नया गैमेट बनता है, उसको हम बोलेंगे
जाइगोट, और जाइगोट से ही फिर आगे बीज बनते हैं, बीज से पौधे बनते हैं। तो इस तरह से जाइगोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाइगोट क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। आप देखिए यहाँ पॉलिनेशन वर्ड लिखा हुआ है। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए पॉलिनेशन को समझने के लिए आपको पोलन ग्रेन को समझना पड़ेगा। और पोलन ग्रेन मैंने अभी अभी बताया है आपको कि एंथर के अंदर ऐसी सेल जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती हैं उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। जो ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पर देखिए ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन ये चिपचिपे होते हैं, ये एंथर में से निकल के बाहर आ जाते हैं। जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। ये जो आकृति है ये ओपन हो जाती है। और पोलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन हवा से या पानी से या किसी इंसेक्ट की बॉडी से चिपक के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एक फूल से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन अपने आप या तो हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, या पानी के साथ बह के चले जाते हैं, या कोई इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जैसे कि मधुमक्खी है, वो जब फूलों के ऊपर बैठती है तो उसके शरीर से चिपक के भी ये किसी दूसरे फूल तक चले जाते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इसी बात को, इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। देखिए डेफिनेशन दिखाई गई है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, आप ये याद कर सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of a flower is called pollination. पोलन ग्रेन एंथर से निकल के और स्टिग्मा के पास जब पहुंच जाते हैं तो उसे ही हम पोलिनेशन बोलते हैं। देखो एंथर क्या है? एंथर तो मेल पार्ट है, ठीक है। और स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। तो एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे, क्योंकि स्टिग्मा फीमेल पार्ट है और एंथर मेल पार्ट है। तो एंथर से स्टिग्मा तक जब वो पहुंचते हैं, चाहे वो हवा के माध्यम से पहुंचते हों, चाहे वो पानी के माध्यम से पहुंचते हों, चाहे वो किसी इंसेक्ट की बॉडी के माध्यम से पहुंचते हों, तो वो किसी भी तरह से चाहे पहुंचे, जब वो पहुंच जाते हैं एक मेल जो पार्ट है एंथर है वहाँ से स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। अब पॉलिनेशन दो तरह का होता है। देखिए पॉलिनेशन कितने टाइप का है ये भी मैंने आपको दिखा रखा है, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली दिख रहा है आपको कि पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। नंबर एक सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक पार्ट पाया जाता है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों पार्ट पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी। तो देखिए
सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। आप देखिए, अगर किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाएं, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। देखो डायग्राम में दिखाया भी गया है, आप डायग्राम में देखिए, जो फ्लावर है वो एक ही पेड़ के ऊपर है, मतलब एक ही पेड़ के फ्लावर्स के जो एंथर हैं, जो पोलन ग्रेन है, वो अगर उसी पेड़ के फ्लावर के पास चले जाएं तो हम उस पोलिनेशन को बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अगर एक ही पेड़ के पोलन ग्रेन उसी पेड़ के फ्लावर के पास किसी दूसरे फ्लावर के पास चले जाएं तो हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर एक पेड़ के पोलन ग्रेन दूसरे किसी पेड़ के फ्लावर के पास चले जाएं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अगर पेड़ अलग हों, एक पेड़ के पोलन ग्रेन दूसरे पेड़ के फ्लावर के पास चले जाएं, दूसरे प्लांट के फ्लावर के पास चले जाएं तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। आप डायग्राम में देखिए, ये दो अलग अलग प्लांट हैं, तो इनके अंदर एक प्लांट के पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के पास जा रही हैं, तो वो है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन के अंदर क्या है कि सेम उसी प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के ऊपर रहेंगे। आप देखिए यहाँ इस डायग्राम में दिखा रखा है कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट के पास जा रहे हैं। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे किसी पेड़ के फ्लावर के पास जा रहे हैं, तो वो क्रॉस पोलिनेशन है। तो इस तरह से पोलिनेशन दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में देखिए, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बीज बनता है। तो देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और दोनों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। देखो, प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन है और जो नई चीज बनती है, नया गैमेट बनता है, उसका नाम होता है जाइगोट। तो अब देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। मैंने अभी अभी बताया आपको कि हवा से, पानी से या किसी इंसेक्ट की बॉडी से चिपक के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। आप यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले भी फीमेल पार्ट दिखाया था डायग्राम के अंदर। उसके अंदर मैंने बताया था कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो पोलन ग्रेन जब हवा से आते हैं तो सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो चिपचिपा होता है और पोलन ग्रेन बिल्कुल हल्के हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। आप देखिए डायग्राम के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर चिपके हुए हैं। ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं तो पोलन ग्रेन के अंदर से जो मेल सेल होती है, मेल गैमेट होता है, वो
नीचे की तरफ पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के अंदर घुस जाता है, अंदर एंटर कर जाता है। और देखिए नीचे स्टाइल दिखा रखा है, ये जो ट्यूब है स्टाइल लिखा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर से वो जो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है वो अंदर चला जाएगा ओवेरी के अंदर। यहाँ देखिए ये जो एग लिखा हुआ है ना, एग के पास पहुंच जाएगा, जो मेल गैमेट है वो एग वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। और एग वाला जो पोर्शन होता है ना, ये फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो इसके अंदर जाइगोट बनता है। मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल पार्ट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, तो हम कहेंगे जाइगोट बनता है। तो इस हिस्से के अंदर, इस पार्ट के अंदर जो एग लिखा हुआ है, इस पार्ट के अंदर मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आप देखिए यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस दिखा रखी है मैंने। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो देखिए, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और जो उनके मिलने से जो रिजल्ट निकलेगा, जो बनेगा, वो क्या होता है, वो होता है जाइगोट। और जाइगोट जब धीरे धीरे अपने शरीर की ग्रोथ करता है, डेवलप होता है, तो डेवलप होने के बाद फिर हम जाइगोट को क्या बोलते हैं, जब वो डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो देखिए जाइगोट सेल मल्टीप्लाइज एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। फिर हम उसको एम्ब्रायो बोलते हैं। जब जाइगोट बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसका नाम क्या होता है, एम्ब्रायो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए जब मेल और फीमेल पार्ट ओवेरी के अंदर मिल जाते हैं तो मेल और फीमेल पार्ट के मिलने से अंदर जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट जो है वो फिर ग्रोथ करता है, जाइगोट ग्रोथ करता है। और जो ओवेरी है, ओवेरी के जो बाहर का पार्ट है, आप यहाँ ओवेरी देखिए, ये जो ओवेरी आपको दिख रही है, बाहर का जो पार्ट है, साइड में ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं, एग के चारों तरफ आपको लेयर्स दिख रही हैं ग्रीन कलर की, ये ओवेरी का बाहर वाला पार्ट है। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ग्रोथ करेगा और ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए किसी भी प्लांट्स के अंदर जब ओवेरी ग्रोथ करती है तो क्या क्या बनता है, तो देखो मैंने बताया था कि उसके अंदर जाइगोट प्रोड्यूस होता है और बाहर जो ओवेरी की लेयर्स हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं, वो भी ग्रोथ करती हैं। तो अंदर तो बीज बनते हैं, देखो सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बीज बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि बीज किससे पैदा होते हैं, तो हम कहेंगे सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, ओव्यूल्स से सीड बनते हैं। और जो ओवेरी है उससे क्या बनता है, ओवेरी से बनते हैं फ्रूट। जो हम फ्रूट खाते हैं ना, जैसे कि आम का फ्रूट है, तो आम के अंदर क्या होता है, अंदर बीज होता है, बाहर जो जूस वाला पार्ट होता है वो होता है। इसके अलावा संतरे, ऑरेंज, ये भी आपने देखे होंगे, बीज अंदर होता है, बाहर जूस वाला पार्ट होता है। तो वो जो जूस वाला पार्ट है ना, वो होता है ओवेरी, उसको हम फ्रूट बोलते हैं। और जो बीज होते हैं वो ओव्यूल से पैदा होते हैं, ओव्यूल से पैदा हो जाते हैं। तो ये दिखाया गया है आपको कि फ्रूट्स जो हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, फ्रूट्स आर मोस्ट डिफाइंड एज मैच्योर ओवेरी।
जो ओवेरी होती है ना, उसी से फ्रूट बनता है, और जो सीड होते हैं वो ओव्यूल से तैयार होते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, यहाँ पर दिखाया गया है सीड डिस्पर्सल। देखो, डिस्पर्स वर्ड का मीनिंग होता है फैलना, किसी भी डायरेक्शन में चले जाना। डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब फैल जाना, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाना। तो जो बीज हैं, हमारे आसपास जो पौधों के ऊपर बीज होते हैं, वो फैल जाते हैं अपने आप, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो देखिए, जो बीज होते हैं वो हमारे आसपास अपने आप फैल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कई पौधे ऐसे हैं अपने आप ही उग जाते हैं। बरसात का मौसम जब आता है ना, तो अपने आप ही आप देखते हो बहुत सारे पौधे जन्म ले लेते हैं। तो वो जन्म कैसे लेते हैं, उनके बीज कहाँ से आते हैं? तो देखिए, जो बीज हैं पौधों के, वो हवा से, पानी से, पशुओं की बॉडी से चिपक के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आपसे अगर मेथड पूछे जाएं कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, तो आप बताएंगे विंड, वाटर, एनिमल, इनसे सीड डिस्पर्स हो जाते हैं। मतलब बीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। ये सीड डिस्पर्सल मेथड है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल, इस तरह से। तो अब मैं आपको पहले हवा से जो बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फैलते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। तो देखो, हवा से जो बीज फैलते हैं ना, वो बिल्कुल ही हल्के होते हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर बाल जैसी पतले पतली आकृति दिखाई देती हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये जो बीज है ये आपने देखा भी होगा। आप यहाँ देखिए, ये बीज हैं, ये आपने देखे भी होंगे, कई बार हवा में उड़ते हुए देखे होंगे इस तरह के बीज, देखे हैं ना। तो ये बीज किसके हैं? ये हैं एग्जाम्पल डेंडेलियन सीड्स। डेंडेलियन नाम का जो पौधा होता है उसके बीज ऐसे ही होते हैं, और ये हवा में ही उड़ते रहते हैं। अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इनको बम्बूलिया बोलते हैं। मतलब आपने क्लासरूम में भी कई बार ये जो बच्चे होते हैं वो देख के इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हवा के साथ उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये विंड से डिस्पर्स हो जाते हैं कुछ बीज। अब कुछ बीज वाटर से भी डिस्पर्स होते हैं, जैसे जो समुद्र के किनारे भी पौधे होते हैं, जैसे कोकोनट का पौधा है। तो कोकोनट के पौधे के का जो बीज होता है उसके ऊपर हल्के हल्के फाइबर होते हैं, जिनकी वजह से वो पानी में तैर सकते हैं। तो जो कोकोनट के पौधे हैं उनके बीज पानी से तैर के अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं। इसी तरह देखिए, कुछ पौधों के जो बीज हैं वो कांटेदार होते हैं। कांटेदार पौधों जो पौधे होते हैं ना, कुछ पौधों के बीज कांटेदार होते हैं, और उनके बीज या तो कपड़ों से चिपक के चले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जेंथियम, XANTHIUM। ये जो पौधा होता है ना जेंथियम का, इस पौधे के बीजों के ऊपर कांटे होते हैं। तो इस पौधे के नज़दीक जब कोई भी जाता है ना, कोई पशु या कोई आदमी, तो उसके कपड़ों से, उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं ये बीज, और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बॉडी से चिपक के। तो इस तरह से जो बीज हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। इसके अलावा कई बार अपने आप जो बीज हैं वो पकने के बाद नीचे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव डिस्पर्सल। मतलब जो बीज हैं वो कई बार जब पक जाते हैं पौधों के ऊपर, तो उन अपने आप वो नीचे गिर जाते हैं पकने के बाद, क्योंकि जो उनका कवर होता है वो सूख जाता है और वो फट जाता है अपने आप।
एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना। जिस चीज़ के अंदर बीज हैं उनका कवर अपने आप सूख के फट जाएगा और बीज नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से बीज डिस्पर्स हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हमारा चैप्टर है आज का, 12th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके बाय, थैंक यू।